हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इमरान कुलाची यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर बख्तियार साहब मौजूद हैं। आज इनसे कुछ हमारे सवालात होंगे जो इनसे पूछेंगे। पहला सवाल इनसे, डॉक्टर साहब जी। आपसे ये सवाल है कि ये जो अभी पूरे मुल्क में हैजानी कैफियत है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, जी। क्या आप इसके ऊपर कोई एनालिसिस अपना करना चाहेंगे या हमें बताना चाहेंगे हमारे देखने वाले व्यूअर के लिए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है या नहीं, या इनमें खाली खाली गल्ला ही बढ़िया नहीं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। थैंक यू। और उसके बाद जहाँ तक बात मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की है, जी तो कोई भी एटमी पावर जो होती है उसका डिफ़ॉल्ट होना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल। कि वो आप कहें कि अभी 2 दिन पहले किसी ने बात की है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और तीसरे दिन मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। दुनिया उसको डिफ़ॉल्ट होने नहीं देती है। सही। चूँकि अगर कोई एटमी पावर डिफ़ॉल्ट होने के दर पर हो या उसको इस तरह के दरपेश मसाइल हों कि वो जो है वो इस रेंज में जाए या इस कैटेगरी में आना शुरू हो जाए कि जी वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, तो उसमें फिर ये होता है, दुनिया फिर सोचती है कि अगर ये इसके ऊपर ये वाले मसाइल पैदा हुए या ये चीज़ें आई तो ऑब्वियसली ये दुनिया के अंदर तबाही पैदा करेगा। तो आप देख लेना, अगर मेरे पास पावर है और मेरे पास पैसा नहीं है और मैं पावर से पैसा ले सकता हूँ, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उससे पैसा उस मीन्स से मैं पैसा लोगों से गेन करूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये जो हमारे एटमी पावर मुल्क होते हैं, लाइक हमारा जो मुल्क है, ये फिर ऐसा नहीं है कि आप समझ लें कि ये इजीली डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इर्द गिर्द के जितने भी मुल्क हैं ये फिर बड़े मज़े से इफेक्ट होंगे। लाइक अगर आप देखें, आपके साथ जो है बांग्लादेश है, आपके साथ ये चाइना है, आपके साथ अफगानिस्तान है, तो हम फिर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ से हमें अपने बेनिफिट्स मिलेंगे और जिस तरह से बेनिफिट्स मिलेंगे हम गेन करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये कहना कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये एक मज़ाक का खेज जो है ना, मजाक है। ऐसा कुछ नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होता। हाँ, एक और बात ये है कि जो इकोनॉमी है ये डिस्टर्ब जरूर होगी, इससे जी डिस्टर्ब है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब होने के खदशात हैं कि इससे भी ज़्यादा शायद जो है ये डिस्टर्ब रहे। लेकिन उसमें उसकी बेसिक वजह ये है क्योंकि आपको पता है कि जब से ये मुल्क बना है, अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मुल्क बना है, यहाँ दौलत की तकसीम इक्वलाइज नहीं है। यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा दौलत का हिस्सा जो है वो एक जो है ना 2 से 3% लोगों में तकसीम कर दिया गया है, और जो बाकी 98% लोग हैं उनको सिर्फ जो है ना ये दिखाया गया कि यू आर लिविंग इन दैट कंट्री, ये आपका मुल्क है, आप इसमें जिंदगी गुजारें, आपको आज़ादी है, आपको ये है, आपको वो है, आपको फलां है। जबकि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, चलाने को गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बिल्कुल किसी चीज की फैसिलिटीज उनके पास मौजूद है। मुल्क उनका है जी, ये मुल्क उनका है, ये वो इस मुल्क के मालिक है। मैंने दुनिया में ये मैं पहली दफ़ा ये मतलब एक इस तरह की बात है क्लेम करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ये वो वाहिद मुल्क है जिसमें हम सब इसके मालिक हैं। हाँ ठीक है, और ये वो वाहिद मालिक हैं जो जिनके पास कख नहीं है, टके की भी इनकी वो जो है, और हम मालिक भी हैं और हम खामखा भी हैं, और खामखा भी। हाँ जी। तो उसकी बेसिक वजह मेरे ख्याल में ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन जिस तरह से, देखें जब अंग्रेज यहाँ से गया ना, तो उसने बड़ी ही चालाकी के साथ जो बड़े बड़े जो आज के नॉमिनेटेड लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, भारत नहीं जरूरी नहीं है नाम लेना जी, तो उनको बाकायदा तौर पर ट्रेन किया गया, उनको एजुकेशन जो दी गई। आज जो आपके यहाँ बच्चों को एजुकेशन दी जाती है उसमें और जो उनके बच्चों को एजुकेशन दी जाती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका बच्चा जो है वो क्लर्क भर्ती होता है, उसका उनका बच्चा जो है वो डीसी बन जाता है। देयर इज अ बिग गैप, इसका मतलब एजुकेशनल गैप है। पढ़ वो भी रहा है, पढ़ ये भी रहा है, इसने भी 16 जमातें पढ़ी हैं, उसने भी 16 जमातें पढ़ी हैं, लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर है कि तकसीम का पाकिस्तान अलग है, हमारा अलग है, तकसीम कर दी गई है। जी सर, ऐसे यही बात मैं कहना चाह रहा था कि ये तकसीम दर तकसीम जो है मामला जो चल रहा है और जो खराब मसला है, इस मसले को हल करने का, देखें इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। इकोनॉमी किसी भी मुल्क के अंदर जो आपके बेसिक कहने के जरिए आमदन है, आप उसको देखते हैं कि यार इसको जो है हम उठाएं। ज़राअत हमारे पास बेतहाशा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हम इतनी गंदम पैदा कर रहे हैं, इतनी कपास पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ जो है ना हम बहुत गरीब मुल्क हैं जी, हम बहुत ज़्यादा पीछे डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। भाई आप दुनिया में जो है वो बेहतरीन किस्म की काश्तकारी के जो जुमरे में अगर आप देखें, ज़राअत देखें, तो आप इतनी पैदा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कौन सी फैसिलिटेशन नहीं है, आप टूरिज्म को खाली प्रमोट करना शुरू कर दें, हम नहीं करते हैं। क्योंकि उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम मुल्क के साथ ज़ाती तौर पे भी मुखलिस नहीं। अच्छा एक और बात, एक तो ये ना कि हम ये कहते हैं कि जी ये हुकूमत ने कर दिया, ये हुकूमत का मसला है, ये इसने किया, ये फलां वजीर ने कर दिया।
एक मसला है जो ये तो है इज्तिमाई मसला, एक इनफरादी दर्ज का भी मसला है। बिल्कुल इनफरादी दर्ज का मसला ये है कि हम लोग खुद भी जालिम हैं। हम जब किसी की तरफ जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसे कहते, हमें कभी हमने उसको नहीं कहा कि हमें पक्का बिल दें, कभी नहीं कहा। ठीक है, वो 1 रुपया टैक्स काट रहा है, एक्स्ट्रा काट रहा है, क्यों काट रहा है, किसी ने नहीं पूछा। और उससे उसका क्या रिजल्ट बन रहे हैं, उससे वो कितना गेन कर रहा है, उससे वो कितनी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उससे वो कितना इस्तेहसाल कर रहा है आपका। हम इस चीज के ऊपर कभी फोकस नहीं। जब हम ये चीजें नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम होगी। बिल्कुल ठीक है, एक खास दड़े के पास पैसा जो है वो मूव करता हुआ चला जाएगा। अभी गेम जो चल रही है वो डिजिट्स की है। ठीक है, वर्थ क्या है, जब अगर आप क्या कहते हैं इस्लामी माशियात की बात करते हैं, जो इस्लाम ने माशी निज़ाम को राइज किया, अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसमें उस निज़ाम के अंदर एक तो सूद नहीं था, और हम सूद का सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ चल रहा है निज़ाम वो सूद का है। आप जितने बैंकिंग सिस्टम पे चले जाएं या जो कुछ भी कर लें, हम सूद की तरफ जाते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सूद से हट जाएं। हम सूद में हमारे बैंकिंग सिस्टम में, चूंकि हम एक आलमी इस्तेहसाली जो हमारा एक निज़ाम है, जो इकोनॉमी है, जो पैसा है, हम भी तो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं ना। तो हमें गैर मुस्लिम ने सूद के पीछे लगा दिया है ना, सूद दर सूद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अब एक सिस्टम बिल्ड हो गया ना, एक सिस्टम बिल्ड हो गया। उस सिस्टम में ये है कि आपका जो पैसा है जो बैंक में आता है, बैंक जो है वो आपका एक लीगल पर्सन होता है, कानूनी शख्स आप उसको कहते हैं। आप पैसा उसके पास जमा कराते हैं, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, सब कुछ हमें कुछ नहीं पता। अब वो लीगल पर्सन के जिम्मे है। अब वो लीगल पर्सन कोई शख्स है, इस्लाम कहता है कि शख्स है, नहीं कोई शख्स नहीं है, कानूनी शख्स है। अब कानूनी शख्स की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। क्या करता है कानूनी शख्स, आपसे पैसा इकट्ठा करता है, बटोरता है, पैसा बटोरता है। अब वो एलीट जो है वो सारा पैसा बटोर रही है, पैसा बटोरने के बाद वो उससे बिजनेस करती है, अब पैसे से पैसा बना रही है, आप वहीं पे खड़े हुए हैं। ऐसे ही है, इस्तेहसाल जो है ये हो रहा है। ये चीज जो है जिसके ऊपर आवाम नहीं सोचती है, ये बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में अगर इकोनॉमी को बिल्डअप करना है, इकोनॉमी को ग्रो करवाना है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एजुकेशन गेन करें। सही, एजुकेशनल सिस्टम को इंप्रूव करें, बच्चों को इकोनॉमी पढ़ाएं, बच्चों को स्कूल के अंदर बताना चाहिए कि भाई आपका मुल्क के अंदर जो कैटेगराइज सिस्टम्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। या मास्टर्स करने के बाद भी हमें नहीं पता होता कि हम हमारे मुल्क का निज़ाम क्या है, हमारे मुल्क का सिस्टम किस तरह से चल रहा है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई है कि पिछले साल यहाँ से पढ़ लिख कर एजुकेशन बचे 7 लाख की तादाद में बाहर मुल्क गए। वाई दे आर गोइंग ओवर देयर। इसकी क्या रीजन हो सकती है? इसकी यही रीजन है कि जब आपको नजर आ रहा है कि यार मैंने जिंदगी के 16 साल लगाए और अपने आप को कामयाब किया, मेहनत की, एजुकेशन गेन की, जब मुझे लगा कि यार दैट इज अ टाइम फॉर टू गेन अ फ्रूट, कि मैं जो पढ़ा था मुझे उसका जो है रिवॉर्ड मिले, उस टाइम पर आपको ये कह दिया जाता है कि यार तुम्हें 20,000 की नौकरी दे देते हैं, यार तुम्हें 30,000 की नौकरी दे देते हैं। ठीक है, तो जब आपके साथ ये सिस्टम किया जाता है, और कौन देता है, वो बंदा देता है जो खुद जिसने मैट्रिक भी नहीं किया होता है, वो आपका हेड है। उसको कहाँ इस चीज की इंफॉर्मेशन है, कहाँ वो इसको वैल्यू कर सकता है कि आप एजुकेशनल इंसान है। वो कभी भी अशराफिया में पहुंच गया ना, उसके पास अथॉरिटी आ गई है, वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। यही रीजन है आपके सिस्टम की और अब्रॉड के सिस्टम की, कि वहां पर वैल्यू एजुकेशन की है, इंसान के किरदार की वैल्यू है, ना कि इंसान के दिखावे की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर बेसिक जो रीजन है वो यही है। हम इस वजह से डिफॉल्ट की तरफ जो आप कह रहे थे, हमारा डिफॉल्ट बेसिस जहनी डिफॉल्ट हो रहा है। बेसिक जो हो रहा है, हम जहनी तौर पर जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हम उसको इंप्रूव कर लें तो आई होप सो कि हम बहुत बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने अच्छा तजिया पेश किया। जज़ाकुमुल्लाह। तो नाज़रीन फिल वक्त इजाज़त चाहते हैं, फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।